अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 116 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मालिक सत्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। निराश ना होना माते, महादेव बस आते ही होंगे। मैं आपके दुख को भली भांति समझता हूं, परंतु मेरे महादेव के ऊपर सारे ब्रह्मांड का दायित्व है माते। भगवान होने के कारण उन्हें कई अन्य ऐसे समस्याओं का निर्माण करना होता। मेरे महादेव आ जाएंगे माते। क्या रहे हो? ये देवता कुछ नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। आक्रमण करो देवताओं पर, करो। रुक जाओ तारकासुर। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे अहंकारी व्यवहार से और तुम्हारे अत्याचार से त्रिलोक की रक्षा अवश्य कर सकता हूं। धन्य है आप प्रभु। देवताओं की रक्षा हेतु आपका नवविवाहित होना भी आड़े नहीं आया। हम हृदय से आपके आभारी हैं महादेव। महादेव की, महादेव की, महादेव की।
सती, पिता तारकासुर की रक्षा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं गुरुवर। संजीवनी मिलने तक हमने तुम्हारे पिता को शांत रहने के लिए कहा था, किंतु उन्होंने हमारी आज्ञा की अवहेलना की। आप तो असुरों के गुरु हैं। यदि आप ही निराश करेंगे तो हम कहां जाएंगे? शीघ्र ही पिताजी को नागपाश से मुक्ति का कोई उपाय बताइए गुरुवर। और हां, यदि आपके लिए संकट की इस घड़ी में तपस्या अधिक महत्वपूर्ण है तो मैं लौट जाता हूं, किंतु आप गुरु होने के कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे गुरुवर। विद्वानमाली, जिस तपस्या पर तुम टिप्पणी कर रहे हो वो भी असुरों के हित के लिए है, समझे? तुम्हें समाधान चाहिए तो सुनो। जिस तरह विष के कुप्रभाव को विष काटता है, उसी तरह शिव से रक्षा भी शिव ही कर सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। हमारे पास अंतिम उपाय है, किंतु उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है। आप बस उपाय बताइए। तो अब हम जो कहने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। जी, यहाँ पे सती जी और शिव जी की शादी की पहली ही रात थी अभी, और इस तरह के अगर संकट देवताओं के ऊपर आते हैं तो शिव जी को तो जाना ही पड़ना था, क्योंकि शिव जी ने शादी के साथ साथ प्रेम के साथ साथ संसार को भी देखना है, क्योंकि सारे संसार की जो जिम्मेदारियां हैं वो शिव जी के ऊपर हैं, और शिव जी को जाना ही पड़ा है भाई देवताओं की मदद के लिए। और सती जी यहाँ पे हैं, वो काफी ज्यादा क्रोधित है इस बात को लेकर के आज पहली रात है हमारी, और आज भी शिव जी मेरे पास नहीं है। वो उस चीज को ना तकलीफ महसूस कर रही हैं कि आज इनको नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पे नंदी महाराज पधारे हैं, और नंदी महाराज ने उनको हौसला और उनको हिम्मत देने की कोशिश की है, और नंदी महाराज ने उनसे कहा है कि मैं जानता हूं कि आपको दुख तो इस बात को लेकर है कि शिव जी आपके पास नहीं है, और शिव जी आज पहली रात ही चले गए हैं, लेकिन आप इस बात को समझिएगा कि उनके ऊपर बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्होंने देखना है। सारे संसार का जो भी कर्तव्य हैं वो भी उन्होंने करने होते हैं। लेकिन सती जी जो हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में उठकर तो वहां से चली गई। अब शिव जी वहां पे पहुंचे, अपने भाई विशाल रूप में थे, बहुत गुस्से में थे। देवता जो हैं उनको वो जो असुर हैं वो बुजदिल समझ रहे थे, और वो जानते थे कि जो देवराज इंद्र हैं उनके द्वारा जितने भी देवता हैं उनको वो आसानी से पराजय कर सकते हैं और स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो सारी जो सृष्टि है उसका तो संतुलन ही बिगड़ जाना था अगर देवता जो है वो पराजय हो जाते और असुर स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेते। लेकिन यहाँ पे शिव जी ने तारकासुर को 2-3 दफा समझाया है, लेकिन तारकासुर अपने अहंकार में था, उसको समझ ही नहीं आया। शिव जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता ना तो मैं तुम्हें ये कह लें कि गलत काम करने से रोक जरूर सकता हूँ, तो तुम्हारा सामना तो मैं जरूर करूंगा। यहाँ पे शिव जी ने तारकासुर को कैद कर लिया भाई, और जब कैद किया तो अब तारकासुर जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, और जितने भी उसके पीछे असुर थे वो तो उसके ऑर्डर के मुताबिक चल रहे थे। अब तारकासुर जो है वो कैद हो चुका है, तो बाकी जो सेना है तारकासुर की वो वैसे डर के मारे पीछे हट गई है। यहाँ पे जो देवता हैं देवराज इंद्र और जितने भी देवता हैं सब ने प्रणाम किया है भाई शिव जी को, और शिव जी का शुक्रिया अदा किया है देवराज इंद्र जी ने, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नई नवेली शादी अभी आपकी हुई है और आप अपनी शादी के पहले दिन ही हमारी मदद के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम आपके बड़े आभारी हैं।
कि ये आपने हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल जी। और जो है वो जंग रुकवा दी है, नहीं तो जो है वो असुरों और देवताओं में जो है वो जंग छिड़ जानी थी। और महादेव जी ने आके जंग रुकवा दी। और वही हम जो कह रहे थे कि अगर वध नहीं कर सकते और शिव जी वध नहीं कर सकते तो लेकिन ये है कि कैद तो जरूर कर सकते हैं ना, उसको पकड़ तो सकते हैं, उसको पकड़ के रख सकते हैं। तो वही उन्होंने शिव जी ने भी किया कि उसको कैद कर दिया। और नागपाल की वजह से शायद यही नाम ले रहे थे ना, हाँ, तो उनके द्वारा जो है वो कैद करवा दिया और जंग को रुकवा दिया। और बाकी असुर जो है वो भाग गए, क्योंकि बाकी उनको वरदान तो नहीं मिला हुआ था। और वो जो उनका पुत्र है वो गया है अब गुरुदेव के पास अपने असुर के, तो वहां पे जाके कह रहा है कि मैंने छुड़वाना है, कोई उपाय बताओ, नहीं तो गुरु बदल लेना है हमने। तो उसने भी आगे से सही कहा है कि मैंने जब कहा था कि मुझे संजीवनी मिल जाने दो, उसके बाद ही जाके पंगे लेना, लेकिन पहले से ही पंगे असुर जो है वो तारकासुर जो है वो लेने लग गया। तो लेकिन ये है कि उसका बेटा कहता है कि जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने पिता को छुड़वाना है और मैंने आजाद करवाना है, चाहे मेरी मृत्यु हो चाहे जो भी हो। और अभी वो सुनाने लगे थे जो गुरुदेव हैं उनको। और दूसरी साइड पे जो है वो सती जी जो है वो भी परेशान है। लेकिन मैं वो देखे तो शिव जी अपना उनको वो अभी योग्य नहीं है शिव जी के, क्योंकि शिव जी के जो काम है वो बहुत बड़े हैं और उनको कहीं भी अचानक जाना पड़ सकता है। और ये सती जी को पता भी है, लेकिन सती जी जो फिर भी परेशान है और उदास हैं, रो रही हैं कि शिव जी जो हैं वो चले गए आज की रात। तो बहरहाल ये है कि शिव जी को तो काम करने ही करने हैं ना। तो लेकिन सती जी भी ऐसा ऐसा समझेगी, क्योंकि वो इसी अभी इस वो उनको समझने की अभी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है अभी उनके पास। बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी चल रही है और मुझे लगा कि सती जी जो है इस चीज़ के ऊपर खुश होंगी कि वो हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों की, लेकिन अभी वो फिट नहीं बैठ रही है उस माहौल में। और अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया था और जब वो स्नान ले रही थी उस वक्त उनका एक किस्म का ये सारा कार्य जो है स्टार्ट किया था कि उन्होंने वो शक्ति को ऑब्जर्व करना था और उसके बाद ये सारे कार्य को समझना था, क्योंकि वो जो उनकी आदि शक्ति हैं वो उनका रूप जो है लेते लेते या उनको समझते समझते उनको टाइम लगेगा। नंदी महाराज जो है उन्होंने महसूस कर लिया इस कमी को, इस चीज़ को। और वो वहाँ पे उनको कंपनी देने के लिए एक किस्म की कि वो अकेला ना पड़ जाए, लेकिन आए और उसको भी जो है सती जी ने रद्द कर दिया और वो वहाँ से निकल कर बाहर आ गई। और ये सिचुएशन जो है ये कहीं न कहीं उनके हिसाब से उन्हें गुस्सा भी आ रहा था सती जी को कि ये सारी सिचुएशन क्यों हुई और इस टाइम पे ही क्यों ऐसा हुआ। और वो उसी सोच में थी और शिव जी जो है अपना कार्य जो है पूरा करके वहाँ पे आए और उन्होंने सिर्फ़ इतनी बात ही की और हाथ ही रखा और यही कह लें कि उनको सुकून की स्थिति में, नींद की स्थिति में जाने दिया कि उनके दिमाग को जो है वो सुकून मिले, क्योंकि वो समझ तो गए थे सारी सिचुएशन वो चीज़ जो है। और तारकासुर जो है बिल्कुल ठीक इलाज हुआ उसका, यही होना चाहिए था। वरना अगर जंग छिड़ती तो उसको तो कोई मार नहीं सकता था। तो शिव जी ने ही हल निकालना तो हम सोच भी रहे थे और अली भाई कह रहे थे और वही इम्प्लीमेंट हुआ। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन, उसका बेटा आ गया तो क्या सिचुएशन होती है नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।